कि जो हमारे नाम पर अपनी राजनीति चमका रहा है, अपनी सरकार बना रहा है, वो हमें ही आज बेघर करके यहाँ पे रख दिया है। हमें वो अपनी प्रतिमा इनसे वापस चाहिए जो हमारा नुकसान हुआ है। हमसे बोलते हैं, हम अपने प्रतिमा उठा के ले जाते हैं यहाँ से। हमारे इनके लिए एक मूर्ति है, ये हमारे लिए सब कुछ यही है। बिल्कुल। हाँ, हमारा दिन शुरू नहीं होता इनके बिना। वो नोटिस हमें क्यों नहीं दिया गया, सबसे बड़ा सवाल। हमने माना योगी जी भी अनऑथराइज तोड़वा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन हमें 15 दिन के समय का तो टाइम मिलना चाहिए। वो कम से कम ये तो कह सकते थे कि पंडित जी आप यहाँ से जितना जो सामान है, मूर्तियाँ हैं, देवी देवता गण है, यहाँ से हटा लीजिए। इतना भी समय नहीं दिया, ध्वस्त कर दिया। एक रील्स बना करके भगवान के पूजने वाले क्या जाने कि सच में भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, भगवान जी का घर तोड़ करके वो लोग चले गए और भगवान जी अब खुद यहाँ पे आ चुके हैं, ये दीवार के किनारे। ये भी सोच रहे होंगे कि जो हमारे नाम पर अपनी राजनीति चमका रहा है, अपनी सरकार बना रहा है, वो हमें ही आज बेघर करके यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, यहाँ पे रख दिया है। अब ये सारे भगवान जी जो है ना, उनसे पूछ रहे होंगे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं जा रहा होगा, लेकिन जाएगा एक न एक दिन। ये सब पूछ रहे होंगे कि हमारी ऐसी क्या गलती है जो कि हमें यहाँ पर रख दिया गया है। ये देखिए, ये भगवान जी की आज स्थिति है कहाँ पर, जहाँ पर भगवानों को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, यूपी में। अगर यूपी में बात करें तो यहाँ पर जो है ना, जितने मंदिर हैं, जितने भगवान हैं, जितने भगवान ने जन्म लिया है, उतना जो है ना किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में नहीं लिया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति की बात करें तो वो भी यूपी में ही हो रही है, और योगी जी के नाक के नीचे हो रहा है। कहीं पे मंदिर तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं पे मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं पे कुछ और किया जा रहा है। मतलब कि पूरा अगर बोले तो योगी प्रशासन और उसके नीचे का जो अधिकारीगण है, वो पूरा धांधली मचा करके रखे हुए हैं। किसी को कुछ नहीं सुनना है, जहाँ पे आना है वहाँ पे बुलडोजर चला देना है, जहाँ पे आना है वहाँ पे मूर्ति तोड़ देना है। बाकी बात तो समझते ही रहेंगे, और वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहेंगे कि ये खाली भगवान का घर ही नहीं, लाखों लोगों का श्रद्धा का केंद्र था। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते थे, वह हाथ जोड़ करके जाते थे और अपनी पूजा पाठ करते थे। अब जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या कृत्य हो गया, और जिन लोगों के माध्यम से भी ये कृत्य हुआ है, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रभु सब देख रहे हैं और सब कुछ वही करने हारे हैं, वो सबको न्याय अवश्य दिलाएंगे। कहते हैं कि वेद की एक सूक्ति है, ऋतत्स पंथाम न तरंति दुष्कृता। दुष्कर्म करने वाले सत्य के मार्ग को नहीं तर सकते हैं, सत्य उनके समक्ष खड़ा नहीं होता है। बेशक वो कितने भी कुछ भी कर लें, हमारा जो सत्य है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो भाव है प्रभु के प्रति, वो अटूट रहेगा। ये सब करने से हमारा जो आस्था है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो और जागृत होगी और बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से ये माताएं हमारी खड़ी हैं, ये दैनिक पूजन पाठ करने आती थी। अब बेचारी अब कहते हैं कि पंडित जी कहाँ पूजन करेंगे, तो हमारे जितने भी भगवानों को क्षति पहुंची हुई है। पहले तो ये लग रहा था कि चलो कुछ नहीं हुआ, अब आप देखेंगे तो ये सब क्षतिग्रस्त हैं। तो अब हम कैसे क्या कर पाएंगे, अब हम निशब्द हैं इसके विषय में। बात क्या है कि इन लोगों ने हम लोगों को समय भी नहीं दिया कि हम मूर्ति हटा सकें। हम अगर कहते हैं कि ठीक है ये अवैध है, आपके कहने से हमने कह दिया अवैध है, अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई जीव जंतु हमारे स्थान में आ भी जाता है, तो हम उसे भी स्थान, सुरक्षित स्थान देते हैं और उसका भी घर निर्माण करते हैं कि चलो जी आप यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ विराजमान हो जाओ, ये आपके लिए स्थान नहीं है। तो वो कम से कम ये तो कह सकते थे कि पंडित जी आप यहाँ से जितना जो सामान है, मूर्तियाँ हैं, देवी देवता गण है, यहाँ से हटा लीजिए। इतना भी समय नहीं दिया और ध्वस्त कर दिया। एक बात बताइए पंडित जी, जैसे कि यहाँ पर जब बना था मंदिर तो बहुत अच्छे से बन गया था, अब ये टूटा है तो क्या लगता है किसी ने कंप्लेन किया है या यूं ही टूट गया? अब देखिए, लोग जलने वाले भी होते हैं और बिना जलने वाले भी होते हैं। तो जितने जलने वाले लोग हैं कि भाई यहाँ पूजा पाठ कैसे इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, उन लोगों को लगा कि भाई श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, अपना पूजन पाठ कर रहे हैं, यहाँ चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं, तो उन लोगों को कुछ ऐसा लगा, उन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन के माध्यम से ये कृत्य हो गया। ये सब सारी चीज़ें देखने को फिर मिल रही है। अच्छा मैम, ये बताइए जैसे कि ये मंदिर तो अब टूट गया,
तो अब आप लोग आसपास में कहाँ पर जाएंगे पूजा के लिए? कहीं है मंदिर आसपास? अभी तो नहीं, कहीं पे कोई कोई अपनी ऐसी उसमें जाने नहीं देगा। ये है इसमें कोई भी नहीं जाने ऐसा देता। है। सोसाइटी में तो कोई था नहीं मंदिर, तभी यहाँ पे बना। और अगल बगल सोसाइटी में अगर जाना भी चाहते हो तो एंट्री नहीं है। और सही भी एक तरह से कोई क्यों अपनी कोई सोसाइटी अपनी- में आने देगा, मतलब इसके लिए। तो बस अब जब मंदिर जब बना तो उसी समय शुरू में स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए था। अचानक इस तरह से करना तो बहुत ही गलत है ना। सूचना देनी देख पा रहे चाहिए। हैं, यहाँ से ये कहते हैं लोग रास्ता है, रास्ता कहाँ तक है? आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि यहाँ कहीं रास्ता है दूर दूर तक। इधर से रास्ता जो कहते हैं तो यहाँ से आरसीसी पड़ी हुई है, इधर ये खत्म हुई है। मंदिर प्रांगण तक भी वो आरसीसी नहीं गई। अगर आरसीसी आगे जाती तो हम मानते कि ये गवर्नमेंट जगह है या वैसी जगह है। फिर भी यहाँ कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं था। निर्जन स्थान था और यहाँ पे सफाई करवा के तब ये मंदिर की स्थापना की गई। सिर्फ इसलिए कि भाई आके आदमी कोई भी हम लोग जैसे कि अब हमारे लिए एक स्थान बन जाए कि हम अपनी श्रद्धा को दिखा सकें, पूजा कर सकें यहाँ पे। तो हमें इतना समय तो देना चाहिए था। नोटिस कम से कम 15 दिन नोटिस का एक कोर्ट का भी आदेश है। उससे पहले 15 दिन के नोटिस से पहले कोई चीज़ नहीं गिराई जा सकती। कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं दिया और सीधे आके गिराने की कार्रवाई कीजिए, बुलडोजर चला मतलब दिया। मंदिर को सील कर देना चाहिए था। आप यहाँ पे सूचना कुछ कुछ लगाते भी लिख देते, सूचना हाँ, लिखित रूप कि से भाई कि ये आप, कोर्ट के आदेश से या किसी अधिकारी के आदेश से या अथॉरिटी के आदेश से कि ये इस तरह से टूटेगा, ये डेट निश्चित हुई है, आप इस बीच में जो करना चाहें वो कर लें। तो हमें इतना टाइम मिलता, हम अपने मंदिर को हटाते या हम और कोई कार्रवाई करते या उस पर स्टे लेते, जो भी करते वो हमें मिलता ना टाइम उतना 15 दिन का। कुछ व्यवस्था तो करते अपने, जब दिया ही नहीं हमें समय। और क्या 1 साल से सरकार सो रही थी कि 1 साल बाद भगवान सब पूजनीय हो गए, 1 साल से पूजे जाने 1 साल बाद तोड़ना क्या जायज़ था? पहले भी तो रोक सकते थे। और पहले भी सबकी सूचना में आया होगा, ऐसा तो है नहीं सरकार से छुप के कार्य हो रहा हो 1 साल से। जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं कि सरकार के देख रेख में था और यहाँ पर नेतागण आकर के भी जो है ना उस समय सब कुछ देखे थे, है ना, बनवाए बोल के थे। गए थे, हाँ जी, बोल के गए थे क्या कि कहेंगे उन नेता के बारे में? गलत है उनका, या तो यहाँ से किसी ने कुछ पता नहीं दिया हो, उन्हें सूचना नहीं मिली है। लेकिन वो तो बोल के गए थे अगर कुछ जरा सा भी तुम्हें लगता है डाउट तो हमें एकदम बताना। हम लोगों को हाँ, तो हमें अचानक कोई हो समय गया, नहीं मिला। समय नहीं मिला कि हम मतलब ये अचानक हो गया सब। एक चीज हम आप सबसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रदेश है योगी जी का प्रदेश है ना, योगी जी खुद आगे रहते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन आज यहाँ पे राम जी का मंदिर को तोड़ दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये जो प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है? हम ये कह गलत रहे हैं कि नहीं, बेशक बिना ये- सूचना दिए बेशक किया कर रहा है तो ये गलत है। हाँ, मान लिया, एक बार को मानते हैं हम, इलीगल था। लेकिन कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को हाथ लगाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। वो नोटिस हमें क्यों नहीं दिया गया? हम सबसे बड़ा सवाल। हमने माना योगी जी भी अनऑथराइज तोड़वा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन हमें 15 दिन के समय का तो टाइम मिलना ही चाहिए। से हम अपने भगवान को तो स्थापित कर सकें, इतना कहीं तो और हमें स्थापित मिलना कर ही देते हैं। चाहिए था। ये सरासर गलत है, बिना नोटिस के आके तोड़ देना ये सरासर गलत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हम जा भी सकते हैं कोर्ट में। ये बेशक वो इलीगल था, लेकिन हमें 15 दिन का समय क्यों नहीं मिला? प्रशासन से हम यही कहेंगे, जैसा हमारा मंदिर था हमें उस हालत में अपना मंदिर चाहिए। अपनी जो हमने स्थापना कराई थी, भगवान जी कभी सोचा भी नहीं थी कि हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा, और हमें भगवान जी ने ये मौका दिया और इन लोगों ने हमारा छीन लिया। हमें वो अपनी प्रतिमा इनसे वापस चाहिए जो हमारा नुकसान हुआ है। हमसे बोलते हैं हम अपने प्रतिमा उठा के ले जाते हैं यहाँ से। हमारे इनके लिए एक मूर्ति है, ये हमारे लिए सब कुछ यही है। हाँ, हमारा दिन शुरू नहीं होता इनके बिना। अभी भी हम आते हैं, रोज उम्मीद करते थे कि भाई सावन से पहले मंदिर शुरू हो जाएगा। हमारा एक दिन भी आना बंद नहीं हुआ। हम सुबह से हम डेली की हमारी हाजिरी लगनी थी यहाँ। हम यही कहना चाहेंगे इनसे, हमारी प्रार्थना है, ना हमें नारेबाजी करनी है, ना हमें किसी से झगड़ा करना है। हमारा मंदिर जैसा था वैसा हमें बना के दें। इस लायक कर दे के पूजा कर सके। हाँ, हम अपनी पूजा कर सकें। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिसने शिकायत करी है वो अपना कर्म कर रहा है। शिकायत करने वाला क्या सोचे क्या? हमें नहीं पता, वो जानता है, करने वाला जानता है क्या, जिसने भी किया है, जो भी किया है। जिसने किया वो जानता है। हमें नहीं पता इस बारे में किसने क्या किया, लेकिन हमें प्रतिमा पूरी ऐसी चाहिए जैसी नहीं, थी। सामने देखिए
चोट देने वाला कभी सामने नहीं आता, बिल्कुल सही बात आपने कही। वो पीछे से वार करता है। ये हमारी पीठ पे वार किया गया है, सामने से किसी ने नहीं किया। तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन वार तो हुआ है। अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो प्रतिमा जो बीच में देखने को मिल रहा है, ये नंदी जी का प्रतिमा है। और जहाँ पर नंदी जी रहती है वहाँ पे आप लोगों को ही पता है और सबको पता है कि शिव जी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। और अगर इधर कैमरा घुमा करके आप लोग को दिखाऊं तो ये जो है ना ढका हुआ है और आधा प्रतिमा टूट चुका है। अब बताइए, और अगर ऊपर से दिखाऊं तो वो सारे के सारे प्रतिमा जो है ना यूं ही जो है ना यहाँ पर बारिश में भीग रहा है और गंदा हो रहा है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी और योगी सरकार के प्रशासन और जो अधिकारीगण है उनके थोड़ा भी जो है ना थोड़ा भी शर्म उनको नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया। अब उनका कहना न कहना अलग अलग तरह के जो है ना प्रतिक्रिया आने लगते हैं जब इस टाइप के जो है ना डेमोलेशन किया जाता है। उनका कहना है कि ये रोड निकल रहा था, ये रोड है, इस पे जो है ना अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए हमने इसको तोड़ करके हटाया। अब ये बताइए, ये जो इतने बड़े सोसाइटी है, इतने बड़े सोसाइटी में सिर्फ एक मंदिर ये है, ये था बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो ये रहा नहीं, ये टूट चुका है। और इसको रीलोकेट करने के लिए भी जो है ना कोई मौका नहीं दिया गया ये सोसाइटी वाले को। अगर रीलोकेट करने के लिए भी अगर बोल देता तो वो भी नहीं बोला, आकर के डायरेक्ट जो है ना ये डेमोलेशन किया गया है। ये बताइए, ये मंदिर जो टूटा पड़ा हुआ है ये कब टूटा था? इसको अभी 3 दिन हो गए इसको तो। 3 दिन पहले खूब अच्छा मंदिर बनाया था लोगों ने, इतनी अच्छी भीड़ लगी थी, लोग पूजा करते थे, बहुत अच्छा था सनातन के नाम का। और लोग मतलब मंदिरों पे सब ध्यान दे ही रहे हैं। और एक इतना अच्छा रास्ता था कि आसपास की सोसाइटी के लोग सब पूजा भी करते थे यहाँ पे आके। कितने लोग आते थे? लगभग 100-150 लोग आ जाते थे, ज़्यादा ही आ जाते थे। सारी सोसाइटी के लोग? हाँ जी, आसपास की सोसाइटी के सब लोग आते थे। और अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, लोग जल चढ़ाने आते थे। पिछली बार मैंने देखा इतनी भीड़ थी। और अब कहाँ जाएंगे लोग? गांव में तो इतना रास्ता भी नहीं है, कोई पहुंच जाए या किसी को मालूम भी नहीं है। और ये मालूम भी था तो ये तोड़वा दिया। क्या कहेंगे योगी जी के लिए कि योगी जी कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, एक राम मंदिर है, इसको भी तोड़ दिया? अगर योगी जी को मालूम होगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटता। योगी तक तो बात भी नहीं पहुंची होगी। कितने ऐसे चोर लोग हैं चुप काम करवा देते हैं और वही हो गया, मालूम भी नहीं है। मैं तो इतना खुश था कि इतना अच्छा मंदिर बन गया पास में। लोग मुझसे खुद पूछते थे कि मंदिर कहाँ पर है, अब तो पास में देख रहे थे, वो भी बंद करा दिया। मंदिर तोड़वा दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी के नीचे जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं वो मतलब कि चोरी छुपी करके कहीं ना कहीं जो बन पड़ता है उसको तोड़ देता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लोगों किसी की तो सपोर्ट से ही बना होगा, विदाउट सपोर्ट तो ये भी नहीं बना होगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि योगी जी के नीचे जो सरकारीगण बैठे हुए हैं वो अपना मनमानी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। मनमानी कर रहे हैं। अगर उनको या तो बनने नहीं देना था और बना तो फिर तोड़ा क्यों? अच्छा, या तो शुरू में ही नहीं बनने देना था। अब इसका अपमान क्यों कर रहे हैं फिर मंदिर का? इसमें भी तो हमारे देवी देवता का अपमान है ना। अब देखिए, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो है तेजपाल नागर और उन्होंने ही इस मंदिर का उद्घाटन कराया था। लेकिन अब ये मंदिर जो है ना वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ के सांसद है महेश शर्मा जी। और ये जो विधानसभा क्षेत्र आता है वो दादरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आप लोग देखिए, जब नेतागण को वोट लेना होता है तो आते हैं, मंदिर बनाते हैं और लोगों को, हिंदुओं को लुभाते हैं। और आज इसी मंदिर का ये स्थिति बन चुका है। लेकिन वो नेतागण के कान पे पता नहीं क्या हो गया है, क्या लगा के बैठे हैं, क्या रख करके बैठे हैं कि उन्हें अब सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये नोएडा अथॉरिटी आता है और इस मंदिर को तोड़ करके चले जाता है, जो कि अभी आप लोग के सामने अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा टूटा हुआ है। अब मेरा एक सवाल और इन नेतागण से है कि बताइए, जब आपको पता होता है कि ये जो है ना अवैध जगह पर ये मंदिर स्थित है, ये बन रहा है, तो आप आ करके इसे खड़े होकर के बनवाते क्यों हैं? और दूसरा, बनवा तो दिया उन नेता ने, उद्घाटन भी करवा दिया, बनवाया, उद्घाटन करवाया, अब इस मंदिर को तोड़ दिया गया। अब देखिए, इसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है नेतागण का। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जब वोट लेना रहता है उस समय अनेकों प्रकार के जो है चाल चलते हैं, बैठ के सोचते हैं कि कैसे जो है ना हिंदू को अपने प्लान में फंसाना है। और हिंदू कहीं ना कहीं जो है ना प्लान में फंस जाता है और यहाँ पर भी फंस गया। हिंदुओं ने सोचा होगा कि हमारे जो एमएलए साहब है, हमारे जो सांसद साहब है, वो हमारे हिंदू धर्म से है और हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारा मंदिर बनवा रहा है। अब देखिए, इस मंदिर को क्या हो गया, मतलब न मंदिर रही,
और ना वो आप एमएलए साहब रहे, ना सांसद साहब रहे, सब गायब हो गया। अब दोबारा यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि कोई ना कोई आएगा और मंदिर बनवाएगा। अब एक बात और नोट कीजिएगा, एमएलए साहब, सांसद साहब फिर आएंगे और फिर अब वादा करेंगे कि अब जो ये टूटा है ना, इसको टूटने नहीं देंगे। अनेकों प्रकार के जो है वादे करेंगे, बातें करेंगे और बहलाने की कोशिश करेंगे कि अब हम इसे टूट गया है लेकिन दोबारा हम इसी जगह खड़ा करेंगे, यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। और फिर जो है ना वो हिंदू बेवकूफ़ बन जाएगा और फिर वही कहानी आएगी, क्योंकि अभी 2027 में कुछ दिन बाद ही इलेक्शन है यूपी में, और ये यूपी का मुख्य शहर पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छा वोट पड़ता है और सपोर्टर है योगी जी को। अब बताइए, यही सब चीज़ होता है ना। अगर आप एक मिनट के सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए, कि हम आए, मंदिर बनवाए, उद्घाटन किए और फिर टूट गए, फिर हम दोबारा आएंगे, मंदिर बनवाएंगे, आश्वासन देंगे, उद्घाटन करेंगे, फिर से वोट पड़ेगी। और यही राजनीति गोल एक तरह से जो है ना गोल गोल घूम रहा है, गोल चक्कर की तरह, कि अब ये सर्कल में, लूप में चल रहा है कि हम एक बार बनवाएंगे, एक बार उद्घाटन करेंगे, एक बार तोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो है ना ये सारे अधिकारीगण मिले जुले हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं इन सब की मिली भगत रहती है, उसके बाद ही ऐसा काम होता है। नहीं तो ये किसी का दम नहीं है कि ये सालों से जो ये मंदिर था इसको जो है ना मिट्टी में मिला दिया जाए, मलबे में तब्दील कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। बताइए, लेकिन अभी यही चीज़ हो रहा है।